जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल आप सभी का। आई होप सारे खुश हो गए, हेल्दी हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो किस टॉपिक पर है और किस कंटेंट पर ये आप वीडियो का थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो भाइयों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। तो भाइयों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और भाइयों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कलर्स वेरिएंट्स में। ये अभी आपके सामने ZX6R है। तो भाई ZX6R की बात कर लें तो इसमें दोस्तों आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, एक तो लाइम ग्रीन और एक है मेटेलिक ग्राफाइट ग्रे। ये आपका मेटेलिक ग्राफाइट ग्रे है, ये कलर अभी 2024 में लॉन्च हुआ है। अब भाई बात कर ले 10R में, तो भाई 10R आपकी सिंगल कलर वेरिएंट्स आती है लाइम ग्रीन, वो भी अभी आपकी 2024 में लॉन्च हुई है। भाई दोनों बाइक्स अपनी 2024 मॉडल है, मतलब कह सकते हैं कि हाँ भाई न्यू 24 लॉन्च बाइक तो दोनों और दोनों का ही हम इस बार आपको बताएंगे कौन सी बेटर है। ये रही आपकी 10R, ये देख लो ZX10R आ गई आपके सामने। अब बात कर लेते हैं भाई इसके कुछ डायमेंशन वगैरह की कि भाई हाइट वेट इनमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो भाई ये वेट की। तो भाई अपनी जो ZX10R है वो 207 किलो की है और भाई जो अपनी 6R है ये अपनी 198 किलो की। तो भाई 9 किलो ज़्यादा भारी है अपनी जो 10R है वो। और भाई सीट हाइट की बात कर लें तो भाई 10R की सीट है 835 mm और 6R की सीट पड़ जाती है आपको 830 mm, इसमें भी 5 mm वो ज़्यादा है। भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो भाई 10R की है 135 और 6R की है 130। और भाई बात कर ले लेंथ की तो भाई अपनी 10R है 2085 mm की और जो अपनी ये 6R है ये है 2025 mm की। और भाई जो अपनी वाइड की बात कर ले ओवरऑल वाइड कितनी है तो भाई 750 mm इसकी वाइड है, क्या नाम है अपनी 10R की। और भाई ये 6R की है 710। और दोस्तों अगर किसी भी भाई को बाइक देखनी हो 10R 6R तो भाई इससे पिछली वीडियो आप जाकर चैनल पे देख सकते हो, हमने दोनों बाइकों की अलग अलग एक पर्सनल वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को हमने वर्सेस बनाया है। तो भाई बात कर लें व्हील बेस की तो भाई व्हील बेस अपना जो 10R का है 1450 है और जो अपना 6R है उसका 1400 है। और भाई बात कर ले हाइट की तो हाइट है अपनी इसकी 1185 10R की और 6R की है अपनी 1105 mm। और भाई इन दोनों में ही आपको चेसिस टाइप देखने में भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो अपनी 10R की चेसिस टाइप है वो भाई ट्विन स्पार कास्ट एल्युमिनियम और भाई जो अपनी 6R की चेसिस टाइप है वो है पेरीमीटर प्रेस्ड एल्युमिनियम। तो भाई ये तो हो गया इसका कुछ साइज़ वेट वगैरह। अब बात कर ले तो भाई इसके सस्पेंसन वगैरह की कि दोनों में सस्पेंसन और ब्रेक्स वगैरह में कितना डिफरेंस है। तो भाई ये जो अपनी 10R की सबसे पहले 10R की बात कर ली जाए तो भाई 10R में मिल जाएगा आपको 43 mm इन्वर्ट फोर्क BFF विद एक्सटर्नल कंप्रेशन चैम्बर, ये आपका 10R का फ्रंट सस्पेंशन है। और भाई इसका 6R की बात कर ले तो 6R में 41 mm का इन्वर्ट फोर्क मिल जाएगा। भाई पीछे वाले शॉकर की बात कर ले तो 10R में आपको देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल बैक लिंक BFRC लाइट गैस चार्ज शॉक विद पाइप पिगी बैक रिजर्वर। और भाई अपने ये जो 6R है इसमें नॉर्मल मोनोशॉक आपका सस्पेंशन दिया हुआ पीछे। और भाई ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लें तो भाई डुअल चैनल ABS दोनों में ही है फ्रंट में, और पीछे की बात कर लें तो दोनों में ही पीछे डिस्क मिल जाता है। भाई फ्रंट डिस्क की बात कर लें अपने इसकी 10R की तो वो मिल जाता है आपको 330 mm और इसमें मिल जाता है 310 mm। रियर बैक टाइप की बात कर लें तो भाई दोनों में ही अपने डिस्क है। और साइज़ की बात कर लें तो दोनों जो अपना 10R का है उसका 220 है, इसका भी 220, मतलब पीछे जो ब्रेक का सिस्टम दोनों का बिल्कुल डिट्टो सेम रखा गया, कुछ चेंजेस नहीं किया है। और भाई बात कर लें कैलिपर टाइप की तो भाई कैलिपर टाइप भी बिल्कुल सेम है, फ्रंट 4 पिस्टन है और रियर अपना सिंगल पिस्टन कैलिपर। ये दोनों 6R और 10R की बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। भाई अलॉय व्हील साइज़ बिल्कुल सेम है, फ्रंट और पीछे का दोनों का 17-17 है दोनों ही बाइकों का। और भाई फ्रंट टायर साइज़ की बात कर ले तो टायर साइज़ भी आपका जो फ्रंट का है दोनों का सेम है 10R और इसका 6R का। भाई सबसे पहले बता दूं 10R में है 120/70 का है ZR17, यही सेम टायर आपका 6R में भी देखने को मिलेगा। भाई पीछे के टायर में थोड़ा सा डिफरेंट है, अपना जो 10R का उसका टायर ज़्यादा मोटा है। 10R का अपना पड़ा है पीछे का 190/55 ZR17, इसमें भाई 180/55 ZR17, बस इतना डिफरेंस है। और भाई दोनों ही ट्यूबलेस टायर है और रेडियसल टायर्स है दोनों के ही। तो भाई ये तो हो गया अपने ब्रेक्स वगैरह की बात, टायर वगैरह की बात। अब सबसे मेन में चलते हैं जिसका आप लोगों को वेट था काफ़ी देर से, भाई पावर परफॉर्मेंस की। तो भाई अपनी जो 10R में है 10R में आपको मिल जाता है 998 cc का इंजन और अपनी जो 6R है इसमें मिल जाता है आपको 636 cc का इंजन, मतलब कि उसमें 998 cc का, इसमें 636 cc का इंजन है। और दोनों मतलब लगभग के कहा जाए तो 300-350 का cc का डिफरेंस आ जाता है दोनों बाइक में। तो भाई अपनी 10R जो पावर प्रोड्यूस करती है वो करती है 13,200 RPM। और ये जो अपनी 6R इसमें ये भाई बहुत दमदार है, ऐसा नहीं है कमज़ोर बाइक उससे, ये भाई अपनी 13,000 का RPM का
वो करती है पावर प्रोड्यूस। भाई मैं बता दूँ 6R की एक और खूबी, 6R भाई अपनी Z900 से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरे को शोरूम वालों ने खुद बताया था। भाई मैक्स स्टार की बात कर लें तो 10R अपनी प्रोड्यूस करती है 11,400 RPM, और जो 6R है ये करती है भाई 11,000 RPM। बात कर ले अगर टॉप स्पीड की, तो 10R की टॉप स्पीड है 299 किलोमीटर पर आवर, और 6R की स्पीड है अपनी 250 किलोमीटर पर आवर। दोनों में ही 4 मोड्स देखने को मिल जाएंगे आपको, स्पोर्ट्स, रोड, रेन एंड राइडर। ये तीनों मोड्स, चारों मोड्स आपके सेम मिलते हैं दोनों बाइकों में। और भाई अपनी दोनों ही बाइक आपको 6 गियर की मिल जाती हैं, एक गियर नीचे डलता है, बाकी के 5 गियर ऊपर डलते हैं। भाई दोनों ही बाइक अपनी चेन ड्राइव है और 4 सिलेंडर बाइक्स है अपनी दोनों बाइक। बोर साइज़ की बात करें तो भाई जो अपनी 10R है उसमें आपको बोर साइज़ मिलता है 76 mm का, और 6R में मिलता है आपको 67, मतलब कि अपोजिट कर लो 67 mm का। और भाई स्ट्रोक साइज़ की बात कर लूँ तो अपना जो 10R है उसमें 55 mm है, और ये 6R में अपना 45.1 mm का है। भाई वॉल्व्स पर सिलेंडर दोनों में ही 4 है। भाई कंपेरिजन रेशो की बात कर लूँ तो आपका 10R में मिलता है 13.0:1, और अपनी जो 6R मिलता है इसमें मिलता है आपको 12.9:1। मतलब कि काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ही सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई 300 सीसी कम है 6R में, प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 19-20 का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। क्योंकि भाई जो 900 950 सीसी की अपनी Z900 है ये उससे भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है अपनी 6R। तो उस हिसाब से मुझे 6R 10R के मुकाबले ज़्यादा दमदार लग रही है। क्योंकि भाई प्राइस रेंज में भी अपनी 10R ज़्यादा है, 6R में थोड़ी सी पावर भी कम है 10R की बराबर है, बट प्राइस रेंज बहुत सस्ती है 6R ना 10R के मुकाबले। और भाई अपनी दोनों ही बाइकों में CDI इग्निशन देखने को मिल जाता है, और दोनों बाइक में लिक्विड कूल्ड इंजन है। और जो क्लच की बात कर लें तो अपनी जो 10R में उसमें मिलता है वेट मल्टीप्लेट क्लच, और भाई जो अपनी 6R है उसमें मिलेगा आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच। और भाई फुल डिलीवरी सिस्टम है आपका फ्यूल इंजेक्शन, और दोनों का ही जो फ्यूल टैंक है सेम है, लगभग 17 लीटर का दोनों बाइक्स में। बट रिजर्व जो फ्यूल है वो यार पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया। ZX 10R में 2.5 लीटर बोला हुआ है, और जो अपनी 6R है उसमें 3.4 लीटर बोला हुआ है। इसका थोड़ा सा फंडामेंटल मुझे समझ नहीं आता कि इसमें 3.5 लीटर की होना चाहिए और उसमें 2.5 क्योंकि यार वो तो ज़्यादा पावरफुल है, उसमें ज़्यादा फ्यूल रिजर्व होनी चाहिए। बट कोई नहीं, ये शायद इनका कुछ होगा बाइक के बारे में, उसके बारे में एक बार कभी पूछेंगे, या आपको किसी को मालूम हो तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। मे बी शायद जो 6R है उसमें ज़्यादा पावर है इसलिए, बट हाँ 10R से ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ 6R में भी पावर बहुत है यार। मतलब जो 900 सीसी की बाइक है, मेरा तो दिमाग ख़राब है जब से मेरे को पता चला है ना Z900 से भी ज़्यादा पावर है इसमें। तो भाई दोनों में आपका BS6 पेट्रोल इंजन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो भाई ये दोनों में ही टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी आपकी, जो इसका मीटर है दोनों की किसी की भी टच डिस्प्ले नहीं है। दोनों भाई अपनी डिस्प्ले है, और ऑडोमीटर, डिजिटल मीटर, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं। स्पीडोमीटर, फ्यूल गैराज और डिजिटल फ्यूल गैराज देखने को मिलेगा। हेजल वार्निंग इंडिकेटर, मतलब कि मीटर के जो बेसिकली जो इसके फंक्शन है वो काफ़ी हद तक सेम है। जैसे कि कॉल SMS अलर्ट्स आपको दोनों बाइकों में देखने मिलेंगे। जियो फेंसिंग दोनों में नहीं है, बट हाँ एक फीचर है डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर। तो भाई ये चीज़ आपका 10R में नहीं है, 6R में है। तो ये कह सकते हैं कि एक ऑप्शन 6R में ये ज़्यादा बेशक से बहुत छोटी चीज़ है, बट यार देखो ज़्यादा तो ज़्यादा है। टैकोमीटर डिजिटल मिलता है आपको दोनों में ही, स्टैंड अलार्म दोनों मिलेगा भाई, दोनों में ही 2 ट्रिपोमीटर है, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट दोनों में। गियर इंडिकेटर दोनों बाइक देती है। लो फ्यूल इंडिकेटर दोनों बाइक्स में, लो ऑयल इंडिकेटर दोनों बाइक में, लो बैटरी इंडिकेटर भी दोनों बाइक में देखने को मिलेगा दोस्तों। और क्लॉक तो यार आजकल स्प्लेंडर में भी आ रही है, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं भाई। सर्विस रिमाइंडर देती है आपकी दोनों बाइक्स, और बैटरी भी दोनों बाइक में काफ़ी हद तक सेम है। बैटरी में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। जो अपनी 10R है उसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा है बैटरी की, और कोई नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। और भाई स्टोरेज की बात कर लें तो फ्रंट स्टोरेज और अंडर सीट स्टोरेज दोनों ही बाइक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भाई मोबाइल कनेक्टिविटी आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलेगी। लाइट सिस्टम की बात कर लें तो भाई फ्रंट में डे टाइम रनिंग लाइट सिस्टम है, मतलब DRLS आपको दोनों ही बाइक में मिलती है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। और भाई शिफ्टिंग लाइट्स भी आपको दोनों बाइक में देखने को मिलेगी। दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट और टेल LED टेल लाइट और हेडलाइट देखने को मिलती है। भाई टर्न इंडिकेटर्स भी है दोनों ही बाइक्स में आपके मिलती हैं LED, और पासिंग लाइट आपको दोनों बाइक देखने को मिलेगी। भाई GPS और नेविगेशन आपकी दोनों बाइक्स में है। चार्जिंग पोर्ट ना आपकी 10R मिलेगी आपको, ना ही आपको ये क्या है अपनी 6R में देखने को मिलेगी। और भाई स्विच गियर की बात कर लें तो दोनों ही जैसे कि राइडिंग मोड्स है वो आपके सारे आपको जो आपका इंस्ट्रूमेंट है
आपका जो मीटर है उसमें दोनों ही बाइक में शो होता है भाई। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दोनों बाइक में मिलेगा। क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आपका ओनली 10R में है। 6R में दोस्तों आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है। देना चाहिए था बट कोई नहीं, अब नहीं मिलता तो उसका क्या इलाज है भाई। हैज़ार्ड वार्निंग स्विच आपको दोनों बाइक में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक स्टार्ट है दोनों ही बाइक में। किक नहीं है नहीं होती किक, मजाक कर रहा हूँ, किसी में भी नहीं होती सुपर बाइक्स में, मुझे पता है आपको पता है भाई। किल स्विच है और आपका पिल्लो कंफर्ट है दोनों ही बाइक में। स्टेप्ड सीट दिन में देखने को मिलती है आपको और पिल्लो बैकरेस्ट नहीं मिलता दोनों ही बाइक्स में। पिल्लो ग्रैब रेल आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलेगी। पिल्लो सीट आपको दोनों ही बाइक में, दोनों ही बाइक की सीट बहुत कंफर्टेबल है और पिल्लो फुटरेस्ट देखने को मिलेगा भाई। अब बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की, जैसे कि भाई आपकी जो 10R है और 6R है, इनके जो सस्पेंसन है ना भाई, सोकर फ्रंट और जो अपना बीच में कह लो या पीछे का कह लो भाई, ये दोनों ही बाइक के दोनों ही सस्पेंसन एडजस्टेबल है भाई। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भाई एडजस्टेबल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो एडजस्टेबल। तो भाई ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी दोनों ही बाइक्स में भाई। ओवरऑल जो इन दोनों बाइकों की जो रेटिंग है ना, रेटिंग दोनों ही बाइक को 5 में से 4.9 की रेटिंग दी हुई है दोनों ही बाइक्स में। बट जो 10R है, 10R में थोड़ी सी मतलब कई की चीज़ें हैं जिसमें जो 6R को ज़्यादा रेटिंग मिली हुई है कंपैरिजन 10R। आई डोंट नो क्यों, बट कंफर्टेबल के हिसाब से बोलते हैं कि 6R ज़्यादा कंफर्टेबल है और सर्विस एक्सपेंशन वैल्यू फॉर मनी अपनी 6R ज़्यादा है। क्योंकि और यार ऑब्वियसली मुझे खुद भी अपने पर्सनल लगा कि भाई 10R कुछ ज़्यादा ही ओवर महंगी कर दी है कंपेरिजन 6R, बट ठीक है कोई नहीं। और विजुअल अपील जो है होती है वो भी आपको 10R में 6R में ज़्यादा मिली है। 10R को मिली है 4.8 की, 6R मिली है 5 की। तो भाई और भी कुछ है अभी धीरे धीरे, तो अभी तो 6R जस्ट लॉन्च हुई है, अभी धीरे धीरे इनके लोगों के जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं वैसे वैसे लोग इसके रिव्यूज़ और भी देंगे और आगे चल के पता चलेगा भाई दोनों ही बाइक्स की क्या रेटिंग है मार्केट में। तो भाई फ़िलहाल मुझे पर्सनल लेवल पे 6R पसंद आई है कंपैरिजन 10R। आप लोगों को दोस्तों कौन सी पसंद आई है, 6R या 10R, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बात कर लो। और भाई अपनी दोनों ही बाइक्स 2024 में लॉन्च हुई है। और बात कर लें इन दोनों बाइक्स के प्राइस कंपैरिजन में, तो भाई प्राइस का बहुत ही बड़ा कंपैरिजन है जिसकी वजह से मुझे 6R ज़्यादा अट्रैक्ट लगी है कंपैरिजन अपनी 10R। और दोस्तों अगर आपको 4R वर्सेस 6R या 4R वर्सेस 10R इन सब में भी अगर कोई एक वीडियो चाहिए हो तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता देना, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको 4R के बारे में बताने की कोशिश करूँ। तो भाई फ़िलहाल इन दोनों बाइक्स की अगर हम प्राइस की कंपैरिजन कर लेते हैं तो भाई जो अपनी 4R पड़ने वाली है आपको, चलो 4R का बता देते हैं। तो भाई 4R की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8.5 लाख रुपए और 6R पे चलते हैं तो 6R की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 11,09,000 रुपये। और भाई जो बात कर अगर अपनी 10R की, तो 10R दोस्तों आपको पड़ती है 16,63,000 की, मतलब कि 4R और 6R में डिफरेंस पर आ जाता है आपको वही 2.5-3 लाख के आसपास। और वहीं 6R और 10R में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 5 लाख का दोस्तों, 5-5.5 लाख के अराउंड। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑफकोर्स यार बहुत ज़्यादा हो जाता है प्राइस रेंज का डिफरेंस। तो बट फिर भी कोई नहीं, आप लोगों को कैसे लगी बाइक मेरे को ऊपर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर इन दोनों बाइक्स के बारे में आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे बता देना। और दोस्तों हम आए हुए थे कावासाकी के शोरूम में जो कि गुड़गांव सेक्टर 61 में अवेलेबल है। आप भी अगर नियर बाय रहते हो तो इस शोरूम में आके आप विजिट करो। इस शोरूम की डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो डायरेक्ट। और दोस्तों फ्री टेस्ट राइड कर सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर इनसे पूछ सकते हो कॉल पे। और भाई विजिट करो, बहुत अच्छा शोरूम है, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो फिलहाल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय श्री राम।